हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियोस बन चुके हैं, जिनमें से हमने सिर्फ फंक्शन के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक क्वेश्चंस है वो ही सिर्फ किया है हमने। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फंक्शन के ऊपर थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब जो हम एक किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर होने वाला है। तो हमने अभी तक जितना नॉलेज गेन किया है उसके ऊपर हम आज का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब हाई लेवल या फिर बोलो एंट्रेंस लेवल का जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। डोमेन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए बहुत ही कम हमें पूछे जाते हैं। ओके, तो हम इसको एकदम नॉर्मली सॉल्व करेंगे जितना तक हो सकता है, बाद में हम देखेंगे इसमें क्या लगता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये cos स्क्वायर एक्स रह जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स भी रह जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ओके, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ तक ये क्या है, 1 है। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स cos एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आप लोग बोलो साइन 2x इक्वल टू, हमने क्या सीखा था, 2 साइन एक्स cos एक्स। जिन लोगों का ट्रिकोनोमेट्रिक मतलब क्लियर है वो लोग कह सकते हैं कि जो साइन 2x है इक्वल टू साइन 2x cos एक्स है। ओके, तो हमारे पास साइन एक्स cos एक्स हमारे पास है। हम क्या करेंगे इसमें, 1 माइनस, अगर हम इस पूरे चीज़ को 1/4 से मल्टीप्लाई करके अंदर 2 लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो इस स्क्वायर से अगर 2 को करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, घूम फिर के पहले वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। यह ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 2x। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास जो हमारा y का वैल्यू है क्या आ गया है, y इक्वल टू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। बाकी जो हमें बाकी का आगे का काम करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या पूछा गया, हमें रेंज पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो साइन 2x का रेंज है, मतलब साइन 2x कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो पहले आप लोग बोलो कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है। साइन एक्स का जो लिमिट मतलब जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से +1, ठीक है। तो साइन 2x का भी रेंज कहाँ पे लाई करेगा, -1 से +1। अगर हम साइन स्क्वायर 2x करते हैं, मतलब साइन 2x को स्क्वायर कर देते हैं, तब हमारा रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा। देखो स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज तो इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब हमारा जो रेंज लाई करेगा वो 0 से 1 तक लाई करेगा। तो हमें पता चल गया कि जो इसका वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकता है, इधर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमारा साइन 2x का वैल्यू 0 होता है तो हमारा y क्या होगा, देखो तो ये 0 मतलब ये पूरा 0, सिर्फ 1, ठीक है। और अगर हमारा साइन 2x का वैल्यू 1 होता है तो y हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 व्हिच इज 3/4, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो y का रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 3/4 से 1 तक। देयरफॉर हमारा रेंज क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर रेंज हमारा होगा 3/4 से 1, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस आर इंक्लूडेड, सो इसका जो आंसर आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा, एक्सक्लूडेड नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एकदम इजी वे में। हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया। तो अगर आपको लगता है कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ आने वाला है वो ट्रिकोनोमेट्री के ऊपर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना,
में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बेस 10 होल टू द पावर हाफ, मतलब ये रूट पे है, ठीक है। अभी इसका हमें डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब हमें x के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y मतलब y के फॉर्म में ना लिख लिख इसको, और सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा जो काम का चीज़ है वो लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो लॉग का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर इसका बड़ा, मतलब इसके बराबर। ध्यान रखना है, मैंने लॉग कंसिडर किया इसलिए ये आया है, अगर सिर्फ ये वाला टर्म कंसिडर करता तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये इक्वल वाला साइन नहीं आता, ठीक है। तो ये देखना कि मैंने क्या कंसिडर किया है और लास्ट वाले वीडियोस में हमने क्या किया है, ठीक है। उसके साथ कंपेयर करके आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो फिर से हम जानते हैं कि लॉग का इन्वर्स क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0। तो हमें पता है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर 10 टू द पावर या फिर एनीथिंग टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अभी हम इसका माइनस को अरेंज करने के बाद, इनइक्वलिटी साइन को चेंज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अभी इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है, तो मिडिल टर्म करने के बाद क्या आंसर आएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि दोनों मतलब अगर हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो दोनों पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो डोमेन निकलेगा, वो क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक 4 होगा, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू है तो हम इसमें क्लोज इंटरवल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डोमेन निकल गया 1 और 4। तो हमने इसमें क्या किया, इस पर हमने लॉग का कंसेप्ट लगाया और एकदम जितना हो सके ईजी वे में करने की कोशिश की, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को आपको कम से कम समय में करना पड़ेगा और मतलब आपका नॉलेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, हमारे थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेंज ऑफ, फिर से हमें रेंज पूछा गया है किसका, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे हमें मॉड दिया गया है, मॉड के बारे में हमें पता है, एकदम सिंपल से मॉड है। और इस पे देखो तो x का वैल्यू भी हमें दिया गया है कि -1 से 3 तक, मतलब हमें मान लो कि डोमेन दिया गया है, डोमेन का रेंज कहाँ से है, -1 से लेकर 3 तक है, ओके। अभी आप लोग कहोगे कि सर हम क्या करेंगे, इसका जो x का -1 है वो पहले इसमें बिठाएंगे, जो आंसर आएगा, और इसको बिठाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। आप लोग काफ़ी हद तक ठीक हो, पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं कहूँगा कि आपको क्यों ग्राफ इसको ड्रॉ करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख डाले, ठीक है। हमारा जो वैल्यू क्या क्या होगा, -1 से 3 तक, मतलब -1, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमने लिख डाला। अभी देखो तो अगर हम एक 1 बाई 1, ठीक है, अगर हम क्या पहले निकालेंगे हमारा जो f ऑफ -1, ठीक है। हमें पहले अगर हम f ऑफ -1 निकालते हैं, तो क्या होगा, ये हमारे पास -1 प्लस -1 -2, ये क्या हो जाएगा, -2 रूट मतलब मोड से बाहर आएगा तो +2, -3 मोड से बाहर आएगा तो 3, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जो 5 मिला है वो हाईएस्ट है, देखते हैं इसका ज़्यादा मिलता है या फिर इसका कम बाकी सब मिलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 - 1 फिर 0 - 2, मतलब मोड से बाहर आएगा तो 1 + 2 विच इज़ 3, मतलब 5 से कम है। अभी हम निकालेंगे 1 के लिए, तो 1 - 1 प्लस 1 - 2, जो कि आप जानते हो कि ये 0 हो जाएगा और ये -1 मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 प्लस 2 - 2, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब हमारा पास 1। तो हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो f ऑफ x का वैल्यू है वो सेम आ रहा है, मतलब 1 1 आ रहा है, ठीक है। अभी लास्ट वाला वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 3, तो 3 - 1 प्लस 3 - 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, मतलब 3, ठीक है। तो अब फिर से दो वैल्यूज़ हमारा 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखो, अभी जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, देखो तो
1 और 1 हमारा लोएस्ट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स के लिए तो हमें नहीं चाहिए, हमें रेंज चाहिए। तो हम रेंज का ग्राफ निकालेंगे, मतलब हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ निकालेंगे, मतलब हम वाई का ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स में मैंने आपको कहा। ठीक है, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स का लोएस्ट वैल्यू कितना है 1 1। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा वाई का वैल्यू 1 है, तो हमारा किस किस के लिए 1 आया था, 1 और 2 के लिए ना। तो ये हमारा रेंज है, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड का फंक्शन जो होता है वो ऐसे इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ मिल गया। ठीक है, अभी आप देखो कि एफ ऑफ एक्स का लोएस्ट वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5 है। इस रेंज के अंदर यही वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो हम इसके रेंज कैसे निकालेंगे, हमारा 1 सिंपल आ गया। अगर हम इन 5 वैल्यूज़ को बिठा के एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इजीली रेंज मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बोर्ड पे करा है, अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप मन ही मन में कर सकते हो, एकदम इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू को लिख के देख लेना कि कौन सा वैल्यू लोएस्ट कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है, बस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जो हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ में दिया गया है। इनफाइनाइट सीरीज़ कहो, सीक्वेंस कहो। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें इसका क्या निकालना है, शायद हमें डोमेन या फिर रेंज, इसका भी रेंज निकालना है। ठीक है, तो इसका हमें रेंज निकालना है। तो ये देखने में ही इतना डरावना लग रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये जो 1 माइनस कोस एक्स है वो एक रूट के अंदर है, ये जो 1 माइनस कोस एक्स है वो 2 रूट के अंदर है, ये जो 1 माइनस कोस एक्स है वो 3 रूट के अंदर है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि जितना वैल्यू बढ़ेगा वो उतना उसका रूट भी वैल्यू, मतलब उसका रूट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना हम 1 माइनस कोस एक्स जाएंगे उस तरफ तो उसका रूट भी बढ़ता जाएगा। तो हम इसको क्या सिंपली लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स टू द पावर हाफ पहले रूट के लिए, 1 माइनस कोस एक्स टू द पावर 1/4 दूसरे रूट के लिए, 1 माइनस कोस एक्स 1/8 तीसरे रूट के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, सभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अच्छा, सबका बेस सेम है, 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स को एज ए कॉमन लेके, हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई होता है तो सबका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अभी देखो तो ये जो सीरीज़ है ये एपी में है या फिर जीपी में है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जीपी। ठीक है, ये जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। हाफ 1/4 1/8, मतलब इसका अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कॉमन रेशियो निकलेगा वो क्या आएगा, हाफ आएगा। ओके, तो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा इसमें फर्स्ट टर्म है हाफ, कॉमन रेशियो भी हाफ, और हमारा n क्या है, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो Sn होगा, Sn नहीं S इन्फिनिटी होगा, वो क्या होगा, a इंटू ए मतलब तो हाफ 1 माइनस हाफ टू दी पावर इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है हाफ 1 से छोटा होता है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा, मेन तो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये 1 माइनस हाफ तो हाफ नीचे आ जाएगा। अब ऊपर वाला हाफ भी लिख लेते हैं। अभी बोलो बच्चों कि 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा। एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ, एकदम कान खोल के सुनो। हाफ 1/4 1/8, तुम जितना इन्फिनिटी तक जाओगे इसका वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। कम होते होते कहाँ पे जाके मिल जाएगा, 0 पे, मतलब ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए अप्रॉक्सीमेट 0 लिख लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे जो कैलकुलेशन के इजी होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, हाफ बाई हाफ विच इज़ 1। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, कोस एक्स टू द पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो ख़त्म नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ y आया है, हमें इसका रेंज निकालना है अभी। ठीक है, हमें इसका रेंज निकालना है। तो फिर से हम चले आएंगे, हमारा जो कोस एक्स का वैल्यू है, कोस एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, हमें पता है कि -1 से 1 तक, क्योंकि साइन और कोस का वैल्यू सेम है। ठीक है, अभी इसमें ना ही स्क्वायर है ना ही मॉड है, तो हमें -1 और 1 को कंसिडर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोस का वैल्यू -1 होता है तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्लियरली 0 होगा। अगर कोस एक्स का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्लियर -1 होता है
तो ये 2 हो जाएगा, -1 के लिए 2 हो जाएगा, और अगर 1 होता है तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा 0 2। सिंपल। इसमें क्लोज इंटरवल क्यों आया, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, अगर एक्सक्लूडेड होता तो हम ओपन इंटरवल देते। एकदम क्लियर सा कंसेप्ट है। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज या फिर किसी प्रॉब्लम को शुरू करने या फिर सॉल्व करने की जो मेंटेलिटी है वो है, ठीक है। अगर क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन या फिर जो हमारा जो 5th क्वेश्चन है, उसको देखने के बाद शायद से बहुत से स्टूडेंट्स हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और इसके बाद शायद इस चैनल पे विजिट भी ना करे, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोलता हूँ कि ईजी है, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद बोलोगे ये इसको अगर सर ने ईजी बोल दिया तो सच्ची में इसका मतलब सर का चैनल हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यों है ऐसा, मतलब इतना डेंजरस क्यों है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो मतलब क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मिला के हमें फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो ये कैसे पॉसिबल है अभी, ठीक है। और अगर आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर इसको सर ने बोला कि ये एकदम सॉल्व करना ईजी है, तो अब तो सर का चैनल हमको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब सर का चैनल हमको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करना भी ईजी है, ठीक है, एकदम ईजी है सॉल्व करना। चलते देखते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमें पता है कि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो ऊपर होता है वो हमारा n होता है, और जो नीचे होता है वो हमारा r होता है, ठीक है। हमेशा जो n है वो r से बड़ा या फिर r के इक्वल हो सकता है, n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। बस इतना हमें पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मुझे पता है कि आप सबको इसके बारे में पता होगा ही, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारा जो इसमें जो लगता है कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 21 - x, ये हमारा n है, तो ये क्या होगा, सिंपली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे क्या होगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x हमारा क्या है, x का वैल्यू 21 से कम होना चाहिए। तो हमें सबको एक राउंड करके रखेंगे कि हमें बाद में कम। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 25 - 3x, वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये 25 ग्रेटर देन 3x, तो ये क्या हो जाएगा, 25/3 ग्रेटर देन x, और हमारा x का वैल्यू 25/3 से छोटा होगा। और हम कह सकते हैं कि 25 मतलब ऑलमोस्ट 8.33, मतलब 8.3 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी राउंड करके लगो कि बाद में काम आएगा। अभी हम आते हैं हमारे r के ऊपर। तो ये 3x - 1 जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ओके। इसको भी राउंड करके रख दो। फिर आता है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो इसका वैल्यू अप्रोक्स क्या हो जाएगा, 0.333, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.6, ठीक है। अभी बचते हैं कौन से, इस वाले को अप्लाई करके, ठीक है। n - r मतलब हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा इससे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 21 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 1, ठीक है। तो 21 + 1 हो जाएगा, ये 3x + x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, और 22/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। हमारे x का वैल्यू अप्रोक्स क्या हो जाएगा, 11/2, ठीक है। ये आ जाएगा 11/2 को हम क्या कर सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलो, लास्ट का जो पार्ट है वो करेंगे। 5x - 3, तो 25 + 3 इधर आ जाएगा 5x + 3x, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा हमारे पास 8x, ये 28/8 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और हमारे पास x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 7/2 विच इज़ 3.5, ठीक है। तो अभी हमने सबका वैल्यू निकाल लिया है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि इसका जो क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बिना ऑप्शंस देखे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसका
जो सॉल्यूशन है वो बिना ऑप्शंस के सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑप्शंस को लिखेंगे और ऑप्शंस के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था ये वो था 1, 2 और 3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था मतलब सेकेंड ऑप्शन जो था वो था 2.2,3। थर्ड क्वेश्चन था 2, 3, 4 और लास्ट ऑप्शन था 2, 3, 4, 5। अभी देखो हमने जो निकाला है उसके मदद से और ऑप्शंस के मदद से हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो रेंज है वो डोमेन है वो निकालेंगे। देखो तो x का वैल्यू 21 से छोटा है, 21 यहाँ से मतलब 21 सब मतलब यहाँ जो सबका वैल्यू है वो 21 से छोटा है। तो ये तो हमारा अगर हो भी ना हो भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। 8.3 से भी सब छोटे हैं, 5 भी छोटा है, सब छोटे हैं, तो इससे हमें कोई मतलब हेल्प नहीं हो रहा। अभी हम देख रहे हैं कि जो x है, x का वैल्यू 0.33 से भी बड़ा है और x का वैल्यू 0.06 से भी बड़ा है। तो देखो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है मतलब हमारा 1 इंक्लूडेड होगा। अगर हमारा जो x का वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग या फिर 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा होता तो हम कह सकते हैं कि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो x का वैल्यू है वो फ्रैक्शन से शुरू हो रहा है, मतलब 1 से जो पहले मतलब मान लो कि 0 तो है नहीं उस ऑप्शन में, मान लो कि 0 के बाद से पर 1 से पहले शुरू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे डोमेन में 1 इंक्लूडेड होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में हमारे पास 1 है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही हम विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्सेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे जो बाकी 4 प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का वीडियो एकदम पूरी तरह से एंट्रेंस पर्पस या फिर हाई लेवल जो सोल्यूशन होता है उसके बेस था। अगर आपको लगता है कि आपको फंक्शन के ऊपर और थोड़े प्रॉब्लम्स करने चाहिए ऐसे इस स्टैंडर्ड के, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि इस फंक्शन को हमने जितना किया है उतना ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाना चाहते हैं या फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। मैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो उसके ऊपर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।